हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझेंगे जिसका नाम होता है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में दोस्तों अगर आपने पढ़ा है, सुना है और फिर भी आपको डाउट है, मतलब पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आज बहुत ही कम समय में दोस्तों ये लेक्चर आप शुरू से एंड तक काफ़ी सीरियल वाइज देखते तो बहुत ही कम समय में आज को आपको दोस्तों नीति आयोग के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों ये करंट का भी आज मतलब कि अगर देखा जाए तो ये इशू हो जाता है, क्योंकि नीति आयोग दोस्तों अभी अभी बना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, तो इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि नीति आयोग क्या संवैधानिक बॉडी है? जी नहीं, संवैधानिक बॉडी नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये रिप्लेसमेंट है किसका? योजना आयोग का। तो दोस्तों योजना आयोग क्या है उसको पहले हम देखते हैं, क्योंकि उसकी जगह ये आया है। दोस्तों सबसे पहले नीति आयोग की पृष्ठभूमि देखते हैं। देखिए दोस्तों, नीति आयोग 2014 में आया, तो 2014 में क्यों आया है, इसके पहले कौन सा आयोग था उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में भारत को विकसित करने के लिए, संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए, भारत को डेवलप करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका आयोग था योजना आयोग। और उसके साथ ही काम करने के लिए एक और आयोग था जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। वह कार्य कर रहा था 2014 तक, लेकिन 2014 में क्या होता है, एनडीए की सरकार आती है। और एनडीए की सरकार दोस्तों क्या करती है कि 15 अगस्त को वो ऐलान कर देते हैं कि हम योजना आयोग को समाप्त कर देंगे और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नई मतलब आयोग बनता है, योजना आयोग को समाप्त कर, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। उस पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते ही अस्तित्व में, जो कि 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग आ गया था। दोस्तों इसके बारे में सब हम बारी बारी से देखेंगे। एक वीडियो भी दोस्तों मैंने बनाया जिसमें योजना आयोग की जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना है उन सबको मैंने एक एक करके उसमें बताया। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको देखिए। उसके बाद में फिर नीति आयोग को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि योजना आयोग क्या था, क्यों रिप्लेस हुआ योजना आयोग और उसकी जगह नीति आयोग क्यों आया, ठीक। तो दोस्तों ये पृष्ठभूमि हो जाती है। अब देखिए, नीति आयोग को आपको ये याद रखना है कि नीति आयोग की स्थापना 2014 में इसका जिक्र हुआ था, जब इंडिया की सरकार आई थी, जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी केंद्र में, और नीति आयोग आया। तो नीति आयोग का दोस्तों इसका कुछ फुल नेम भी होता है। जैसे नीति आयोग है तो आपको एन से नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ना इसका नाम होता है दोस्तों, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका नाम होता है, नीति आयोग इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखिए, इसके 2 पार्ट दोस्तों हो जाते हैं। नीति आयोग के कितने पार्ट हो जाते हैं? 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट को तो बोला जाता है टीम इंडिया हब, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध को मजबूत करता है। जो कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें रहती है, एक तो केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार रहती है और सभी राज्यों में राज्य सरकार रहती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर ही दोस्तों मतलब कार्य करेंगे, तभी क्या होगा, देश डेवलप होगा। नहीं तो राज्य सरकार अलग अपने मतलब जीत पे रहे और राज्य सरकार अपनी रहे, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच बात नहीं बन नहीं पाएगी। तो केंद्र की पॉलिसी राज्यों में लागू नहीं होगी तो फिर देश आगे कैसे जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच साथ में मिलकर कार्य करना काफ़ी जरूरी है। तो वही यहाँ पर एक पार्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं नीति आयोग के। एक तो होता है टीम इंडिया हब, जिसका कार्य रहता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच संबंध को मजबूत करना, और दूसरा पार्ट रहता है, उसका कार्य रहता है कि नीति आयोग को और किस तरह बेहतर बना जाए उसके विषय में कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये पार्ट देखें। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि नीति आयोग क्या है और क्या इसमें योजना आयोग से अलग है, इसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, नीति आयोग में एक अध्यक्ष रहता है, एक हेड रहता है। जो हेड कौन है? वर्तमान में जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, वो नीति आयोग के हेड हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। आप ध्यान रखें कि नीति आयोग किसका रिप्लेसमेंट है? योजना आयोग का। तो योजना आयोग न तो वो संवैधानिक बॉडी था और उसकी जगह ये आया, तो ये भी संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग क्या संवैधानिक बॉडी है, मतलब संविधान में उसका उल्लेख है? तो नहीं है। और
नीति आयोग का भी नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं है, नीति आयोग का नाम नहीं। जो वित्त आयोग है दोस्तों, उसका संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 280 में, जो आने वाले वीडियो में उसको भी हम देखेंगे। तो ये दोस्तों संवैधानिक बॉडी नहीं है। इनके हेड जो हो जाते पीएम, हमारे प्रधानमंत्री हो जाते। इसके उपाध्यक्ष जो वाइस हेड जिनको हम कह सकते हैं वो हो जाते राजीव कुमार। कौन हो जाते हैं दोस्तों? तो राजीव कुमार इनके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण पद दोस्तों इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें शामिल किया गया नीति आयोग में, वह किया गया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो पूरी नीति आयोग है, जो पूरा टीम उसको पूरा संभालेगा, पूरा देखेगा। तो दोस्तों वह कौन है? तो वह मतलब अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों वह? तो अमिताभ कांत। ये दोस्तों आपको इतने पॉइंट्स याद होने चाहिए कि नीति आयोग का हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो कि अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी है, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत जो एक आईएएस ऑफिसर, सीईओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एक सचिव के रूप में दोस्तों पूरे कार्यभार को देखेंगे। जिस तरह नगर पालिका या ग्राम पंचायतों में जो सचिव होते हैं, जिला पंचायतों में, वही दोस्तों इस प्रकार से जो जनपद पंचायतों में, वो यहाँ पर यह कार्य करते हैं अमिताभ कांत सीईओ के रूप में। अब इसका पार्ट हम देखते हैं। ये दोस्तों योजना आयोग में नहीं था, आप ये याद रखें, सीईओ का पद नीति आयोग में हो गया। तो 3 तो ये हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या और बदलाव किए गए जो योजना आयोग में नहीं था। इसमें फुल टाइम सदस्य होते, कुछ फुल टाइम सदस्य इसमें होते हैं जो हमेशा नीति आयोग में जुड़े रहते हैं और वो योजनाएं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा कि इसमें कुछ पार्ट टाइम सदस्य को भी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया दोस्तों? पार्ट टाइम सदस्य को। ये तो फुल टाइम सदस्य हो जाते और ये पार्ट टाइम सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये तो हमेशा कार्य करते हैं नीति आयोग में, और ये जब जरूरत पड़ती है, जब कोई मीटिंग होती है, कोई योजना को बनानी होती है, तो सब मिलकर जब मीटिंग करते हैं तब भी ये पार्ट टाइम सदस्य आते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री को रखा गया दोस्तों। कौन से मंत्री? केंद्रीय मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, राधा मोहन। ठीक है, कुछ इस तरह से ये इसमें रहते हैं पार्ट टाइम सदस्य में, और फुल टाइम में हमेशा इसके पार्ट रहते हैं। गवर्निंग काउंसिलिंग में दोस्तों आपको ये पद, आप ये जो है यहाँ पर ही गवर्निंग काउंसिलिंग, ये योजना आयोग में नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये उसमें नहीं था योजना आयोग में। अब देखिए गवर्निंग काउंसिलिंग में कौन कौन से सदस्य को शामिल किया गया है। तो इसमें जो सीएम होते हैं, राज्यों में जो सीएम मुख्यमंत्री होते हैं, उनको शामिल किया गया है। और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो एलजी होते हैं, ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको उप राज्यपाल बोला जाता है। आपको पता होगा कि राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर उप राज्यपाल होते हैं। तो राज्यों से सीएम आएंगे, मतलब मुख्यमंत्री, इस मीटिंग में बैठने के लिए जो नीति आयोग के सदस्य हो जाते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल जो भी दोस्तों इस गवर्नर, सॉरी दोस्तों, जनरल नहीं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उप राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए विशेष एक पद और जोड़ा गया इसमें। तो विशेष आमंत्रण मतलब देश के विशेषज्ञ जो विभिन्न ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, तो जो अर्थशास्त्री जो हो जाते हैं, जो इकोनॉमिक्स की काफ़ी समझ रखते हैं, और साइंटिस्ट जो हो जाते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक जो काफ़ी रिसर्च, गहन अध्ययन उनके पास अनुभव रहता है, तो इनको मतलब कि जो प्रधानमंत्री जी है वो क्या करते हैं कि वो निमंत्रण देते हैं और नीति आयोग का उनको सदस्य बनाया जाता है। तो ये दोस्तों इतने पार्ट में नीति आयोग कंप्लीट होता है। ये आप बात याद रखें कि योजना आयोग में गवर्निंग काउंसिलिंग का पद नहीं हुआ करता था, ये आप शॉर्टकट में। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेगा, जो कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ये भारत सरकार का दोस्तों थिंक टैंक है, मतलब सोचता है और सोचकर सलाह देता है। ये योजना नहीं बनाता, आप याद रखें दोस्तों, ये सोचकर गवर्नमेंट को सलाह देता है। देखिए कि देश में क्या योजना बनानी है, देश में क्या डिमांड है, मतलब सारी व्यवस्थाओं को देखता है, संसाधनों का उपयोग किस तरह से करना वो करता है। योजना आयोग दोस्तों योजना बनाता था, ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, सोचकर सोचता है और सोचकर सलाह देता है कि देश में और क्या अच्छा हम कर सकते हैं। तो ये नीति आयोग है। ठीक, अध्यक्ष पीएम अध्यक्ष इसके हो जाते हैं। ठीक, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी। 4 पार्ट यहाँ बोल सकते हैं इसके सदस्य। एक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक, फिर पार्ट टाइम सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री, और गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं। ठीक, और विशेष आमंत्रण में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्र जो ज्ञान रखते हैं, विशेष अनुभवी, उनको यहाँ पर ले लिया जाता है। अब ये तो पूरा नीति आयोग दोस्तों होता है। ठीक है,
अब नीति आयोग के हम कार्य देखते हैं कि नीति आयोग का कार्य आखिर रहता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नीति आयोग का सबसे पहले आप कार्य देखिए कि राष्ट्र के विकास के लिए राज्य की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब दोस्तों, जो भी केंद्र में योजना बनेगी वो कहाँ लागू होगी, राज्यों में होगी। तो राज्यों से भागीदारी को बढ़ावा देना मतलब राज्य सरकार का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उन पर महत्व दिया गया। राज्यों से पूछा गया कि भैया राज्य में किस प्रकार की योजना हम बना सकते हैं, क्या और व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर राज्य की भूमिकाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये इसके लिए कार्य करता है। दूसरा कार्य करता है दोस्तों, इसके कार्य हम देख रहे हैं। दूसरा कार्य जो कि हम देखते हैं हमारे देश में शहर और गांव दोनों है, तो ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के तंत्र को अधिक से अधिक विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक योजनाएं लागू करना। ठीक है, इसके लिए भी नीति आयोग कार्य करता है। तीसरा ये कार्य करता है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, अगर जैसे केंद्र सरकार को भी कोई सलाह की जरूरत है या किसी राज्य सरकार को भी सलाह की जरूरत है, तो वहाँ पर ये अपनी सलाह देता है, तकनीकी सलाह, जो भी सलाह चाहिए। और संघर्षपूर्ण संवाद है उसको बढ़ावा देना, मतलब अपना हर तरह से अपनी भूमिका नीति आयोग निभाता है, सबको सलाह देता है। ठीक है, ये दोस्तों इसके कार्य हो जाते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे कि क्या अलग है ऐसा योजना आयोग से नीति आयोग को, कि योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। तो ऐसा क्या अलग तो होगा इसमें, जो कि अलग दोस्तों इसमें मैंने बताया कि सीईओ का पद भी इसमें जो कि योजना आयोग में नहीं था, और गवर्नर काउंसिलिंग का पद भी योजना आयोग में नहीं था। ठीक, वहाँ केंद्र सरकार कानून मतलब जो भी योजना बना देती थी और वह राज्यों को बोल देती थी कि अपने राज्य में लागू करो। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश के एलजी को भी शामिल किया गया है। अब इसमें हम अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है नीति आयोग में, क्यों, मतलब क्या अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग में, मतलब योजना आयोग की जगह नीति आयोग को क्यों लाना पड़ा, क्या अंतर है दोनों में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यूँ समझिए कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच है, मतलब नहीं, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। मतलब दोस्तों ऊपर क्या है कि जो योजना बन गई ऊपर लेवल पर, केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, और नीचे राज्य सरकार को बोल दिया कि राज्यों में कि तुम इस योजना को लागू करो, उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। मतलब ऊपर से आदेश दे दिया गया कि हमने प्लान बना लिया, इसको अपने राज्य में मतलब लागू करो। ठीक है, और नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ठीक है, मतलब नीति आयोग में पहले राज्यों से पूछा गया, राज्य से सलाह मशवरा की गई कि हम किस प्रकार की योजना बना रहे, तुम देखो किस प्रकार की योजना बनाए राज्यों में, तो वह राज्यों से पूछकर केंद्र सरकार ने योजना बनाई। ये किसमें, नीति आयोग में। योजना आयोग में पहले से योजना बना ली और राज्यों को बोल दिया कि चलो तुम लागू करो। ठीक है, अब देखिए दूसरा पर पॉइंट बनता है कि योजना आयोग में राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी। योजना आयोग में राज्य से किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, और नीति आयोग में राज्यों से पूछकर ही योजनाएं बनाई जा रही। ठीक है, एक और पॉइंट आता है कि योजना आयोग कर का आवंटन भी करती थी, मतलब कर भी देती थी, जो केंद्र को, जो केंद्र से राज्यों को भी देती थी वो। ठीक, और जो होते थे उसके विषय में कार्य करने वाले उनको भी वो कर आवंटन करती है। लेकिन नीति आयोग कर आवंटन नहीं करती, केवल योजना बनाती है। इनको जो राजस्व दिया जाता है योजना को लागू करने के लिए वो वित्त आयोग ही देता है। ठीक है, ये अपने 3 पॉइंट देखे। आप बेसिकली यूँ समझिए कि जो योजना आयोग है, आपने देखा होगा योजना आयोग, उसमें केंद्र सरकार के व्यक्ति योजना बनाते थे और उसको बोल देते थे राज्यों में कि तुम इसको लागू करो। दोस्तों ये होता था। ठीक, लेकिन नीति आयोग में राज्यों से पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की योजना बननी चाहिए, तुम सलाह दो। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है और राज्यों से फिर डिस्ट्रिक्ट में, तो किस राज्य में कैसी डिमांड है, वहाँ किस प्रकार की योजना हम बना सकते हैं, तो सभी राज्यों से अलग अलग उनकी सलाह यहाँ पर ली जाती है नीति आयोग में और फिर योजना बनाई जाती है। क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार से योजना बनकर राज्यों में तो लागू होगी, तो राज्य से सलाह लेकर योजना बनाती है ये नीति आयोग में। योजना आयोग में पहले ही योजना बना ली और राज्यों को बोल दिया कि तुम इसको लागू करो। अब किस राज्य में कैसी डिमांड है दोस्तों, यहाँ पर योजना आयोग में उसको जगह नहीं दी गई। राष्ट्रीय विकास परिषद में जगह दी गई थी योजना आयोग के समय, लेकिन वहाँ पर केवल योजना बन गई, उसके बाद में उनसे पूछा गया कि ये योजना है अब इसको लागू कर लो। लेकिन तो ये योजना आयोग होता है, नीति आयोग में पूछकर
कोई योजना बनानी है, क्या करना है देश में, डेवलप विकास कैसे करना है, किस प्रकार की योजना किस राज्य में चाहिए, वो यहाँ पर दोस्तों योजना आयोग में सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर सभी राज्यों के लिए एक जैसी योजना बना दी जाती थी। लेकिन नीति आयोग में राज्य सरकार से किस राज्य की किस प्रकार की डिमांड है उसको ध्यान में रखकर ही सभी राज्यों के लिए अलग अलग योजनाएं बनती है, क्योंकि इसमें राज्यों से बुलाया गया ना, राज्य से देखिए आप सीएम को बुलाया गया, केंद्र शासित प्रदेश एलजी को बुलाया गया और फिर योजनाएं बनाई गई। तो ये दोस्तों पृष्ठभूमि देखा किस प्रकार से नीति आयोग आया, जो कि 1 जनवरी 2015 को इंट्रोड्यूस किया। मतलब एनडीए की सरकार ने 2014 में, आपको पता होगा एनडीए की सरकार आई और उन्होंने 2014 को ही अनाउंस कर दिया था कि हम योजना आयोग को समाप्त कर देंगे और नई आयोग आएगा। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारत सरकार का थिंक टैंक है, ठीक है, सोच कर सलाह देता है, ठीक। इसका दोस्तों फुल फॉर्म आ सकता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था हिंदी में इसका मीनिंग होता है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ होता है और 4 पार्ट में ये होता है, ठीक। तो दोस्तों बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक है। ये दोस्तों बदल सकते हैं, अध्यक्ष समय के साथ वो ही नहीं रहेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ ये सब बदल सकते हैं। जो फिलहाल में अभी का स्ट्रक्चर है वो मैंने अभी बताया। तो अभी फिलहाल में योजना आयोग दोस्तों समाप्त हो चुका है 2015 से, और 2015 से नीति आयोग है जो हमारे देश को डेवलप करने के लिए सरकार को सलाह देता है। तो ये दोस्तों नीति आयोग है। अब आने वाले वीडियो में हम वित्त आयोग को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।